इस पे मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ए मुश्ताक जब आपके पास आया स्क्रिप्ट, और मुझे नहीं पता ऑन पेपर कैसा था, बट ऑब्वियसली जब हम ड्रामा देख रहे हैं और आपके कैरेक्टर को स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये एक सेकंड लीड है और एक अच्छा खासा इसका मीटी रोल है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। बट ये जब आया आपके पास तो आपको लगा यार कि ये वो जो जिस हम चेंज की बात कर रहे हैं, जो इन अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, जो इवेट कर रही हैं, आपको लगा कि यार फाइनली दैट अपॉर्चुनिटी हैज कम? नहीं, पढ़ के नहीं लगा था मुझे। पढ़ के नहीं लगा था। क्यों? थोड़ा सा बुकिश स्क्रिप्ट था मेरे हिसाब से। मुझे ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा आई थिंक मैं एक्सेल कर पाता हूँ जब इट्स मोर ऑफ ए ह्यूमन कन्वर्सेशन टाइप, बिकॉज आपने नोट किया होगा इट्स वेरी थिक उर्दू एंड यू नो दैट हमारी जनरेशन इस टाइप की बात नहीं करती है नहीं वो। तो मुझे उस टाइप का क्लिक नहीं किया था। बट ऑब्वियसली आई न्यू दैट इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट एंड पॉजिटिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव दे रहे हैं तो ठीक है, फाइन, यू नो दैट वाज द एक्साइटिंग पार्ट कि ओके आई कैन शो दिस साइड एज वेल। बट हैविंग सेड दैट आई वुड स्टिल add कि you know this according to me is my worst work ever. है Yes. अब see that's the point, you know, कि हाँ, जो मैं पहले पे अब बात कर रहा हूँ कि एक्टर अपने बारे में बहुत क्रिटिकल होता, मैं खुल के इस पे काम नहीं कर पा रहा था, there were numerous reasons, ठीक है, and I would like to state that it was the most traumatic experience for me since I've started working, even after being like, चले शुरू में when you are vulnerable, you are a new actor, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, यू नो, बड़े इश्यूज हो, आफ्टर बिकमिंग एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर दिस वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वाई? दैट आई वांट टू, नहीं नहीं, अब ये दैट तो आई नहीं, नहीं नहीं, ये अब आप, वांट। द प्रोडक्शन इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर इट, द एक्टर्स आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर इट, देयर आर रीजंस। द प्रोडक्शन इज नॉट नो, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड द एक्टर्स आर आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल। नो, तो फिर रह कौन गया पीछे? बस फिर अब क्यूरियोसिटी तो आप छोड़ देते डायरेक्टर रह गए फिर हैं। पीछे? डायरेक्टर का क्या? नहीं फिर क्या मतलब नहीं, डायरेक्टर? बट देयर वर रीजंस ना, मैं नहीं, एग्जैक्टली अच्छा मैं अब इस बात पे आई आपकी, जस्ट वांट, मतलब मैं ये जो बता रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यू गाइस आर प्रेजिंग माय परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच, बट दिस इज माय वर्स्ट वर्क येट, बिकॉज आई वाजंट इन माय जोन, और जिस पे मैं काम, एक कंफर्ट होती है, आई वाजंट कंफर्टेबल डूइंग अच्छा अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक इन द प्रेजेंट टाइम इसलिए भी दैट। है। सॉरी टू कट, मुझे डर था कि जब आएगा तो सबसे ज्यादा तो हसन ने जो बैश करना है मुझे, सत्यानाश। यार हसन कोई मतलब पता नहीं ठीक क्यों है, आप विलन बना नहीं देते हैं नहीं नहीं, हसन विलन की क्या बात है, आप को। लोग करते हैं क्रिटिक, अच्छी बात। लेकिन हम तो तारीफें कर रहे हैं आपकी, तो ये पता नहीं क्या फिर आपने मंत्र पढ़ के फूंका है हसन के ऊपर। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह के थ्रू ही काम मिलता है, वही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि ये हमारा इंटरव्यू कोइंसाइड कर गया एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के साथ इस तरह से भी, क्योंकि सना जावेद के बारे में बड़ी एलिगेशंस आ रही हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर की। हम्म, सो आई थिंक दैट मेरिट्स अ क्लैरिटी ऑन योर पार्ट कि आप जब ये कह रहे हैं कि दिस वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हम्म, ऑफ योर करियर दस हम्म, फार, हम्म। आपके बहुत ज्यादा सीन्स इस ड्रामे में सना के साथ भी हैं। नहीं, सना के साथ मेरे इतने सीन्स हैं नहीं, सना का तो जिक्र हमने ज्यादा तो आपके हर है। नहीं, एपिसोड, बट आई वुड गिव माय साइड, विद मी शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, सो आई वुडंट से एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है। ठीक सो है, आप जो, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद ठीक है, सो आपके जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस की आप बात करें, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद नो, नो, सना नो, नो, जावेद या नो, इस तरह के कोई आप। दैट आई माइट टेल यू ऑफ कैमरा, बट या देयर आर रीजंस, अब इतना नहीं होता। बहुत मटेरियल दिया मैंने। बट मैं क्लैरिटी इसलिए ले रहा हूँ लोगों के लिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि एटलीस्ट आपके साथ आप कह रहे हैं कि सना का एक्सपीरियंस या सही या था। शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो, अच्छा आप जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि आपका ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस क्या था, वो आप ऑन कैमरा नहीं बताना चाह रहे, आई रिस्पेक्ट दैट, ऑफ कैमरा आपसे पूछ लूंगा। दानियाल, फिर इस तरह की सिचुएशन में जब आप सेट के ऊपर हों और आपने एक एग्रीमेंट अब साइन कर लिया कि यार मैंने ये अपनी जॉब है, मैंने ये जॉब पूरी करनी है, और फिर फॉर वट एवर रीजन आप जैसे कह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जा रहा होता और आपको बहुत उसमें परेशानी मिल रही होती है, हाउ डज एन एक्टर कोप विद इट? कैसे आप फिर करते हैं, कैसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करते हैं? यार इट्स वेरी टफ, बिकॉज आपने कर लिया है तो कर लिया, आई मीन यू वुडंट गेट टू नो द फर्स्ट डे ऑब्वियसली कि यू नो हाउ दिस एक्सपीरियंस इज गोना बी, बट अगर आपने 2-3 दिन शूट कर लिया है, नाउ यू आर इन इट, नाउ यू हैव टू डू इट। सो आई डेल्ट विद इट विद utmost difficulty, and you know it was such a traumatic experience that I still feel the repercussions of it. It was that bad, because an actor when he's acting, he's in the scene, he is the most vulnerable person, और उस टाइम पे अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें हों, it can have an impact, and मैं शायद लगता नहीं होगा, but I am a very sensitive person. नहीं क्यों नहीं लगते होंगे, इस I ये mean, you जस्ट know, my बिकॉज यू Dale टॉल एंड Dolan, लाइक yeah, वो फिट डजंट मीन दैट यू कांट बी वो एक सेंसिटिव। एक जनरल परसेप्शन तो हाँ, है, so yeah.
अब मैं क्या करना पूछूं, पड़ता अब आपने मुझे खुद में मतलब मुझे लाजवाब, मैं आप तो कैसे, आप कहीं और मैं आप नहीं, बट मेरे सारे जो सवाल ज़हन में है वो है मुश्ताक से रिलेटेड है, और आपने मतलब मैं शुरू में ही आपने छक्का एक मार मुश्ताक दिया पे ऐसा, इतना बड़ा आपको मैंने अट्ठा मारा है और अट्ठा भी वहां, छक्का भी नहीं, अट्ठा आपने मार अट्ठा के ये मारा है। मुझे लाजवाब कर दिया कि वो आपका सबसे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था। जब इस तरह की फिर सिचुएशन आती है सेट पे, दोबारा मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि लोगों की भी बड़ी क्यूरियोसिटी है इस मामले को अब लेके आजकल, बंदा किसके पास जाए कि यार कि मुझे ये, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो जो भी काम हो रहा होगा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में वो एक प्रोफेशनल सेटअप में हो रहा होगा। सो आई एम श्योर बिकॉज जो आपके साथ सारे लोग एसोसिएटेड हैं, इट्स सेवन स्काई की प्रोडक्शन है, बड़े प्रोफेशनल किस्म के वो लोग हैं, जियो टीवी है ट्रू अगेन एक बड़ा चैनल है हमारे राइट मुल्क का, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स वी हैव। तो देयर वाज नो आउटलेट जहाँ पे आप ये जो भी वजह थी, जो भी मसला था, उसको आप कंसर्न्ड लोगों के साथ शेयर कर पाते। नहीं मैं प्रोडक्शन को एड्रेस कर सकता था मेरी गलती थी कि मैंने नहीं किया और मे बी शायद रीज़न था कि मुझे लगा कि नहीं प्रोडक्शन इस चीज़ को सीरियसली लेगी नहीं लेकिन देयर केम अ पॉइंट वेयर आई डिड एड्रेस दैट एंड दे वर ऑन माय बैक सो अच्छा, मुझसे गलती ये हुई कि इट वाज टू लेट कि पहले आपने मुझे पहले प्रोड्यूसर्स को नहीं किया। यस यस So यस producers being Seven Sky. यस So Seven Sky did actually help you out then eventually. आई मीन हेल्प का कोई उस टाइम पे टाइम क्योंकि बचा निकल गया नहीं था। था क्योंकि वो असल जो वो क्या कहते हैं हाथी तो निकल ही चुका था दुम रह गई थी तो बट एटलीस्ट दे स्टूड विद मी कि हाँ ओके पहले कह देते या यू नो उस टाइम पे चलो ये अब आपने एक और इंटरेस्टिंग बात की है कि दूसरे एक्टर्स के लिए या दूसरे लोग जो जो शायद अगर सेट के ऊपर किसी मसले से गुजर रहे हैं तो उनको शायद इंकरेजमेंट मिले और मोटिवेशन मिले कि यार कि आप एटलीस्ट अपने हाँ प्रोड्यूसर्स को इन्वॉल्व हाँ करें इस हाँ चीज के आई थिंक अंदर, डिस्क्लोज कर देना जो है ज्यादा बेहतर होता ज्यादा बेहतर होता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसकी क्या वजह हुई होगी कि आपने पहले अपने प्रोड्यूसर्स को रीच आउट नहीं किया? क्या आपको लगा कि आप एक बात तो आप कह रहे हैं कि शायद वो सीरियसली ना, आपको हाँ लगा आई कि ना, थिंक मैं शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरे साथ खड़े होंगे लेकिन व्हेन आई डिड बिकॉज it reached to the brink तो फिर उसके बाद I had to and when I did तो I was surprised कि okay they are with me so तो वो मेरी गलती थी मेरी assumption गलत थी उनके बारे में ठीक है। so but my production was with तो me ये मसला पहले भी हल हो सकता था, हाँ कंटेन किया जा सकता था कंटेन किया जा कंटेन किया सकता जा था, सकता आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता बेहतर था, obviously yes because I बेहतर हो। love my work when I'm doing the scenes I love it और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा खुशी का टाइम वो होता है कि when he perceives a scene he thinks about a scene you know he creates a visualization and it hits at least 80 to 90% हम्म तो वो 2 दिन हवाओं में उड़ता रहता है यार वाह 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 क्या सीन हो हम्म तो that is the return which we get like हम्म। monetary return and fame and everything is aside इसका कोई मुकाबला नहीं है एक्टर का असल रिवॉर्ड तो ये होता असल है ना कि रिवॉर्ड उसके जो या काम है वो उसमें हाँ हाँ उसको तो वो एंजॉय। कंफर्ट अगर होती तो मैं उसको एंजॉय कर पाता कि मैंने हाँ, अच्छा मैं ऐसा सीन सोचा और मैंने ऐसे ही एग्जीक्यूट किया लाइक जैसे राज़ उल्फत में अब नोमी के जो सीन्स थे मैं जब पढ़ता था मैं कहता था हाँ यार ये मैंने ऐसे करना मैं यहाँ पे ये करूंगा वहां पे वो करूंगा 90% ऑफ द टाइम्स आई वुड हिट द 90% वाला मार्क सो आई वुड बी रियली हैप्पी क्या सीन हो हम्म किसी को अच्छा लगे ना लगे वो एक अपने ओपिनियंस हैं हम्म। लेकिन ये है कि आई यूज्ड टू बी रियली हैप्पी आपको हमें छोड़ के बाकी जो आपके फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उनसे क्या फीडबैक आ रहा है तकी का? तकी का आई थिंक परफॉर्मेंस पे इतनी बात नहीं हो रही बट दे आर लाइकिंग मी इन दिस रोल इस इमेज के हिसाब से उनको अच्छा लग रहा है नहीं तो ये परफॉर्मेंस की वजह से ही बात हो रही होगी ना, अगर लोगों अच्छा हसन यहाँ पे एक चीज ये भी हमारे व्यूअर्स को लेके कि हमारे व्यूअर्स अगर पॉजिटिव रोल है दे आर ऑटोमेटिकली लाइकिंग यू वो परफॉर्मेंस जो है उस पे ओवरशैडो हो जाती पर है नोमी में भी दे वर लाइकिंग यू। बट दे वरंट इनिशियली दे लाइक्ड मी जब मैंने मुश्क के लिए कन्फ्रंट किया सहबा को तो बिकॉज वो हीरोइन आपका पॉजिटिव इमेज और वो हीरोइन की सपोर्ट में आगे खड़ा हुआ दैट इज द पॉइंट वेयर दे स्टार्टेड लविंग दैट इज द पॉइंट वेयर दे रियलाइज कि यार एक्टिंग तो बुरी नहीं कर रहा उससे पहले तो देवर लाइक ये कौन है क्या है you know? तो ये चक्कर है अच्छा। हाँ सो बिल्कुल हमारे यहाँ ऑडियंस अगर एक नेगेटिव किरदार, क्योंकि आपने प्ले किया हुआ नेगेटिव और ज्यादा आपको ऑफर हाँ होते हैं, तो इज दैट द रीजन ऑल्सो जब जब आप इवेट करें कि आप नेगेटिव ना करें, यार ऑडियंस बड़ा स्ट्रांगली एसोसिएट कर यस लेती है? यस क्योंकि उसमें मुझे जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइक मैंने किए हैं काफी नोटिसेबल नेगेटिव तो उसमें होता ये कि दिल ओवरलुक द परफॉर्मेंस अब कई सारी जगह बिकॉज बीइंग एन एक्टर यू नो व्हाट यू डूइंग सर्टेन एक्टिंग नोट्स हैं आपके हाँ यार ये मैंने बहुत अच्छा किया ये ऐसे हो सकता है दिल मिस आउट ऑन दैट दिल नेगेटिव बैश कर वो किरदार के बारे में, किरदार की ऐसी की कैसा एक्टर की है बात नहीं वैसा करें। है एक्टिंग की बात नहीं करेंगे पॉजिटिव एक्टिंग वीक भी होगी दिल भी लाइक वाह वाह वाह
सो ए मुश्तिक खाक में देन फिर सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और इसमें एक्टिंग पे कोई बात नहीं मतलब हुई। वो इतना चेंज हो जाता है कि अब तकी का जो मैंने लुक रखा वो बड़ा डिमिनिश सा है, पेस्टल कलर्स पहने हुए हैं, बाल भी बड़े चिपके हुए से हैं, कोई एज सच स्टाइल नहीं उसने मारा है, लेकिन दिल भी लाइक तकी इज सो हैंडसम, तकी इज सो हैंडसम, तकी इज सो हैंडसम। अब कंपेयर करें आप नोमी वाले कपड़ों से उसको, आई वेंट फुल ऑन विद माय स्टाइल, बड़े जबरदस्त कपड़े पहने, बड़ी सूट शॉपिंग शूट्स की पहन मैंने, के बड़ा बड़ा हाँ, वो मतलब स्लीवलेस पहने, बॉडी दिखा रहा है, अच्छे बड़े लॉन्ग बूट्स पहन रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स कि ये अच्छा भी तो लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिव है। तकी लेकिन अच्छा लग रहा है तकी जबकि वो अच्छा लग बोरिंग रहा है, एक इंसान है। मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था कि